हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोई भी वास्तव में हॉन्टेड हाउस में नहीं रहना चाहता जब तक कि वो घोस्ट हंटर ना हो, और हमारी आज की मूवी ऐसे ही घोस्ट मैंशन पे है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोरियन हॉरर मूवी द ग्रोटेस्क मैंशन यानी कि घोस्ट मैंशन, जो कि आई थी 2021 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.1 की है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जीवू। जीवू एक वेबटून आर्टिस्ट है जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और उसकी फर्स्ट क्रिएशन फेल हो गई है, और अब उसके बॉस ने उसे एक हॉरर कॉमिक को क्रिएट करने के लिए कहा है और इसीलिए वो ग्योंगरे मैंशन जाता है, यानी वो बिल्डिंग जो कि हॉन्टेड होने की वजह से फेमस थी, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जहां अब कोई नहीं रहता है। सुनने में आया था कि वहां कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थीं और अब जीवू उसी मैंशन में आया है। जीवू उस मैंशन के अंदर जाता है जब उसे आवाजें सुनाई देती हैं और उसके पीछे हम एक बच्चे को खड़ा देखते हैं जो जीवू के मुड़ते ही गायब हो जाता है। अब इसके बाद जीवू वहाँ के केयर टेकर से मिलता है ताकि वहाँ हो रही पैरानॉर्मल चीजों की कहानियों को जान सके जो उसे उसके काम में मदद करेगी। वहाँ का केयर टेकर यानी कि मैनेजर बताता है कि वो बिल्डिंग पहले अनाथ आश्रम थी, लेकिन एक दिन वहाँ आग लग गई और सारे लोग बच्चों को वहीं छोड़ के चले गए। वो सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में जल के मर गए और अब यहाँ केयर टेकर जीवू को कुछ कहानियाँ सुनाता है, जिनमें से पहली कहानी एक राइटर की थी जिसे आग में जल के मर गए बच्चे हॉन्ट करते थे। यहाँ हम एक राइटर को देखते हैं जिसने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया था क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, क्योंकि उसके घर में उसका छोटा बच्चा था, इसीलिए वो कहानी लिखने पे फोकस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने ये अपार्टमेंट किराए पे लिया ताकि वो नॉवल लिख सके। लेकिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जमीन पे कान लगा के सुनता है तो उसे सुनाई देता है कि नीचे के फ्लोर पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिसकी आवाज इस राइटर को सुनाई देती है। ये बात वो डीलर को बताता है। जब हमें पता लगता है कि नीचे के फ्लोर पे कोई नहीं रहता है, और ये बात डीलर जानता था क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है, लेकिन वो ये बात इस राइटर को नहीं बता सकता था क्योंकि उसे किसी भी तरह ये अपार्टमेंट उसे बेचना था। इसीलिए वो उस बात को टाल देता है और कहता है कि कभी कभी शांति देख के बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइटर पानी पीने जाता है जब उसका लैपटॉप गायब हो जाता है और वो एक बच्चे की हंसी को सुनता है। तभी दरवाजा खुलता है जहाँ एक बच्चे का जूता रखा हुआ था, और तभी राइटर का लैपटॉप ऊपर से गिरता है और उसे एक बच्चा हाथ के बल भागता हुआ नजर आता है। जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, और अब राइटर उसी अपार्टमेंट में जाता है और डोर नॉक करता है। राइटर देखता है कि वहाँ बच्चों के कई सारे जूते रखे हुए थे। गुस्से में आकर वो उन बच्चों के जूतों को कूड़े में फेंक देता है, और उसी रात उस राइटर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब राइटर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जिन जूतों को उसने कूड़े में फेंक दिया था वो वहीं रखे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई फिर से दरवाजा नॉक करता है और राइटर को दरवाजे की दूसरी तरफ वही जले हुए बच्चे दिखते हैं, जिसे देखकर राइटर काफी डर जाता है और वो नीचे की फ्लोर पे गिर जाता है। और वो देखता है कि वहाँ उन्हीं जले हुए बच्चों की आत्माएं उल्टी लटक रही होती हैं, जो उस राइटर को वहीं मार डालती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जीवू केयर टेकर से पूछता है कि आखिर उस राइटर का क्या हुआ, जिसपे केयर टेकर कहता है कि जीवू अपने बारे में कुछ बताए। वो कहता है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसे अपना बना रहे हैं और इसी से हमारी दूसरी कहानी जुड़ी हुई है। और इसके बाद वो दूसरी कहानी सुनाता है। हमारी दूसरी कहानी एक फार्मिस्ट की है जो कि बहुत सुंदर है, और ये फार्मिस्ट है सू। अब देखते हैं कि रेडियो पे एक न्यूज चल रही होती है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और बेटी का खून कर दिया है। सू की माँ नहीं चाहती है कि सू किसी भी आदमी से रिलेशन रखे, लेकिन सू का एक बॉयफ्रेंड था और वो रात में सू के घर आता है जो काफी परेशान था। सू पूछती है कि क्या हुआ, तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि उसकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। दोस्तों, सू का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चल रहा था। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए उसी के साथ रहेगा और ये बात सू किसी को न बताए, और सू को लगता है कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड उसके पास है। अगले दिन सू के पास पुलिस आती है और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखा के उससे पूछती है कि क्या सू उसे जानती है, लेकिन सू मना कर देती है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब सू को पुलिस से पता चलता है कि रेडियो पे चल रही न्यूज उसके बॉयफ्रेंड की ही थी और उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी वाइफ और बेटी का खून कर दिया है और इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद सू घर जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहा रहा होता है। सू उसे बुलाती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि किसी को मत बताना कि वो यहाँ है। इसके बाद सू सामान पैक करने लगती है ताकि वो दोनों यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पुलिस कभी भी वहाँ आ सकती थी।
लेकिन हम देखते हैं कि सू का बॉयफ्रेंड बार बार यही कह रहा था कि किसी को मत बताना कि वो वहाँ पे है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब डोरबेल बजती है और सू देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर आया है। ये देखकर सू शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पे है तो अंदर नहा रहा शख्स कौन है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड देखता है कि उसका हमशक्ल वहाँ नहा रहा होता है। जिसके बाद सू का बॉयफ्रेंड सू की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कहा था कि किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी तुमने बता दिया। और हम देखते हैं कि सू की घर की दीवारों से खून बहना शुरू हो जाता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी वाइफ और बेटी का खून कैसे किया होगा, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ईविल लग रहा था और वो एक ईविल हंसी हंसता है और सीन यहाँ ब्लैक आउट हो जाता है, यानी सू की मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी थर्ड कहानी पे शिफ्ट होती है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो खाना खाते हुए अपनी वाइफ से बात कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो उसके सामने बैठी थी वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक डॉल थी, क्योंकि यह आदमी उस डॉल को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है और उसे अपनी वाइफ की तरह ही रखता है। अगले सीन में हम इस आदमी को अपने दोस्त से बात करता हुआ देखते हैं और हम देखते हैं कि उस आदमी ने एक लाश रखी थी। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है, ये लाश उसकी असली वाइफ की थी। तभी हम देखते हैं कि सिंक से गंदा पानी बाहर आने लगता है और ये आदमी चेक करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि जब ये आदमी पीछे मुड़ता है तो इसकी वाइफ की लाश वहाँ से गायब हो जाती है। और जब वो सिंक की तरफ देखता है तो उसकी वाइफ की लाश का हाथ उस सिंक से बाहर आता है और नल को बंद कर देता है। ये देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन हम इस आदमी को उसी डॉल के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और उसे फिर से सिंक से आवाज आती है और वो सिंक को देखने जाता है। और जैसे ही वो नल की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी डॉल अपने आप गिर जाती है। वो पहले अपनी डॉल की तरफ देखता है और जब वो फिर से नल की तरफ देखता है तो इस आदमी को अपनी वाइफ की लाश का सर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो खुद को बचाने के लिए कमरे में जाकर छुप जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है, जैसे कि उसकी वाइफ की लाश प्लास्टिक बैग में से बाहर निकल रही हो। यह आवाज सुनने के बाद वो एक अलमारी में छुप जाता है और तभी अचानक पीछे से उसकी डॉल आती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जब हम देखते हैं कि उसी आदमी से वो मिलने आया था और ये आदमी वो को बताता है कि उसे ये कर्ज लग गया है उन फॉलोअर्स की वजह से। और वो उसे गोंगरेम चर्च के बारे में बताता है, क्योंकि वो उसकी मार्केटिंग किया करता था। और यहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ कटे हुए होते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। और अब यह आदमी उस बिल्डिंग को छोड़ के दूसरी जगह रहता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो मेंशन की सारी स्टोरीज पब्लिशर को दिखाता है, लेकिन उसका पब्लिशर कहता है कि ये स्टोरी तो अच्छी है लेकिन ये काफी छोटी है। और अब वो को इन स्टोरीज को लंबा करने के लिए कहता है। वो के लिए ये एक आखिरी मौका था अपनी कहानियों को पब्लिश करवाने का और वो को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो वापस उस मेंशन में जाता है और उस केयर टेकर से कहता है कि मुझे और कहानियां चाहिए। तो केयर टेकर कहता है कि इतनी कहानियां तुम्हारे लिए काफी नहीं है, इस मेंशन को लेके इतनी ही कहानियां थी और वो उसे जाने के लिए कहता है। तब वो मैनेजर से कहता है कि उसे इस मेंशन से जुड़ी और कहानियां चाहिए और मैनेजर जितनी हो सके उतनी कहानियां उसे बताए और वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। और अब मैनेजर रूम 604 की कहानी सुनाता है, जिसे वो अपने रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर रहा था। ये कहानी है ते नाम के एक लड़के की, जो अपने दोस्त के पास रहने आया था क्योंकि वो कॉलेज में फेल हो गया था और उसका दोस्त है जे। अब ते और जे बैठ के खाना खाते हैं, जब ते देखता है कि जे के चेहरे पे कई सारे दाने थे और जो खाना जे ने सर्व किया था वो सारा सड़ा हुआ था, लेकिन जे उसे ताज़ा बने हुए खाने की तरह खा रहा था। अगले दिन जे काम पे चला जाता है और ते देखता है कि फ्रिज में रखा सारा खाना सड़ा हुआ था और जे का घर भी काफी गंदा था, इसीलिए ते घर की सफाई करके उसे साफ सुथरा बना देता है। और जब वो जे के रूम की तरफ जाता है तो उसे रूम से बदबू आ रही थी और जब ते रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रूम की सारी दीवारें सड़ चुकी थी और उनमें फंगस लग चुका था। अब ते उस रूम को भी साफ कर देता है। अब रात में जब जे घर वापस आता है तो अपने रूम को साफ सुथरा देख के शॉक हो जाता है और वो ते से गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करने की। तब ते जे को धक्का दे देता है और जे वहाँ से चला जाता है। अब ते को यकीन हो गया था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ते बैग पैक करके जाने वाला होता है। तभी फिर से उसे गंदी बदबू आती है और ते वापस जे के रूम में जाके देखता है तो उसे एक झटका लगता है, क्योंकि जे का रूम वापस पहले की तरह हो गया था। वहाँ पे हम जे के माँ बाप की फोटो को भी देखते हैं और ये सारी फंगस उसी फोटो से आ रही थी और पूरे घर में फैली हुई थी। ते उस फोटो को देख रहा होता है, तभी जे पीछे से आता है
और जैसे ही वो अपने हाथ अपने चेहरे से हटाता है तो हम देखते हैं कि जे पूरी तरह सड़ चुका था। ये देख के ते कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अपने कदम पीछे लेने लगता है और जैसे ही ते दीवार के पास जाता है, दीवार पे लगी जे के माँ बाप की फोटो से हाथ बाहर आते हैं और ते को पकड़ लेते हैं। और ऐसा होते ही जे के रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और जैसा कि आप जान चुके होंगे कि ते की वहीं मौत हो जाती है। प्रेजेंट में ये कहानी सुनने के बाद वो मैनेजर से पूछता है कि क्या वो बिल्डिंग सच में कर्स्ड है, क्योंकि उसने सुना है कि इस बिल्डिंग को कुछ कल्ट के लोगों ने बनाया है। ये सुनने के बाद मैनेजर वो को 1504 रूम की चाबी देता है और कहता है कि अगर सच जानना है तो खुद जाके पता करो। हम देखते हैं कि अब वो उस रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक टेप मिलता है जिसे वो प्ले करता है और इस टेप में मैनेजर की आवाज थी जो कहता है कि अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच्चाई जानना चाहते हो। वो कहता है कि वो को कुछ बताना चाहता है। वो बताता है कि वो वहाँ मैनेजर नहीं था, वो भी वो की तरह वहाँ आया था, लेकिन सच जानने के लिए नहीं बल्कि चोरी करने के लिए। अब कहानी मैनेजर के पास्ट पे जाती है जब मैनेजर अपने दोस्त के साथ इस मैंशन में आया था और यहाँ इनसे हमें पता लगता है कि वो बिल्डिंग किसी डीमन को पूजने वाले कल्ट ने बनवाई थी और उस कल्ट के लोगों ने अपना पैसा उसी मैंशन के किसी रूम में छुपाया है। क्योंकि मैनेजर के दोस्त की माँ की सर्जरी होनी थी इसीलिए दोनों पैसे चुराने आए हैं। अब मैनेजर और उसका दोस्त मैंशन में जाते हैं और ये दोनों उसी रूम में जाते हैं जहाँ प्रेजेंट में वो उस रूम में खड़ा है। उस रूम में मैनेजर के दोस्त को एक अलमारी से बाल लटके हुए दिखते हैं जो कुछ पल बाद अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और फिर वहाँ उन्हें एक सड़ी हुई लाश मिलती है जो चेन से बंधी हुई थी। मैनेजर अपने दोस्त को बताता है कि ये कल्ट के लीडर की लाश है जिसे शायद जिंदा किया जा सकता है, इसीलिए उसे चेन से बांध के रखा गया है। अब मैनेजर के दोस्त ने जो देखा था उसे देखकर उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो मैनेजर से बार बार यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, पर मैनेजर उसकी नहीं सुनता और उन्हें उस लाश के मुंह से एक चाबी मिलती है जिसे मैनेजर उसके मुंह से बाहर निकालता है जो उसी अलमारी की थी जहाँ उसके दोस्त को बाल दिखे थे। अब मैनेजर उस अलमारी को खोलता है और उस अलमारी में ढेर सारे पैसे थे जिसे देखकर मैनेजर पागल हो जाता है, मानो उसका जैकपॉट लग गया हो और वो सारे पैसे बैग में भरने लगता है। और तभी मैनेजर के दोस्त को घुंघरू की आवाज आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मैनेजर की तरफ देखता है तो वहाँ से मैनेजर गायब हो चुका था और जब वो फिर से पीछे देखता है तो उसके एकदम पास वही सड़ी हुई लाश खड़ी थी जिसे देखकर मैनेजर के दोस्त की हालत खराब हो जाती है और वो बिल्डिंग से निकलकर अपनी कार में जाके बैठ जाता है। तभी मैनेजर कार में आके बैठता है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थे और वो कहता है कि वो पैसे ले आया है। तब मैनेजर कहता है कि मैंने वहाँ कुछ देखा है, क्या तुम देखना चाहोगे, जिस पे उसका दोस्त मना कर देता है। और तभी मैनेजर के दोस्त की नजर मैनेजर के पैरों पे जाती है जो कि लाश के पैर थे और जैसे ही वो नजरें मैनेजर के चेहरे की तरफ उठाता है तो उसका दिल बैठ जाता है। दरअसल वो मैनेजर नहीं बल्कि वही लाश थी जो मैनेजर का रूप लेके आई थी और वो मैनेजर के दोस्त को उसी कार में मार डालती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब वो को भी उस रूम में वही जिंदा लाश दिखाई देती है जो जोर से चिल्लाती है और हड़बड़ाहट में वो उसी अलमारी में बंद हो जाता है जिस अलमारी से मैनेजर को पैसे मिले थे। वो अलमारी से बाहर देखता है तो हम वहाँ मैनेजर को आता देखते हैं और वो से कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त बहुत अच्छा था और मैं तुम्हें मिस करूंगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि मैनेजर जाते जाते वो का ही रूप ले लेता है जिसे देखकर वो चिल्लाता है और अलमारी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाहे जो कि वो के साथ काम करती है वो के टेप्स को सुन रही थी जिसमें वो की आवाज तो रिकॉर्ड थी लेकिन वो जिससे बात कर रहा था उस इंसान की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और यहाँ दाहे को पता चलता है कि वो एक हॉन्टेड बिल्डिंग पे काम कर रहा था। अब उसे वो की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो के पास उस बिल्डिंग में जाती है और दाहे को उस बिल्डिंग में वही लाश वो के रूप में मिलती है जो अजीब तरह से उसे देख रही थी और दाहे समझ जाती है कि वो नहीं है। और एंड में हम वो की आंखों को काला होते हुए देखते हैं, यानी दाहे भी मर गई थी। दोस्तों आखिर एंडिंग में क्या हुआ? दरअसल वो मैनेजर उसी रात मर चुका था
जब वो और उसका दोस्त इस बिल्डिंग में पैसे चुराने आए थे और जब उस लाश ने मैनेजर को मारा तभी से वो मैनेजर का रूप लेके घूम रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग को शैतान को पूजने वाले लोगों ने बनवाया था। इसीलिए चर्च ने उन लोगों को मरवा दिया और उस कल्ट के लीडर को चेन से बांध कर रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कल्ट का लीडर फिर से जिंदा हो सकता है। इसीलिए चर्च ने उसकी लाश पे पवित्र कपड़ा डाल दिया ताकि वो लाश उस कपड़े के जरिए कैद रहे और वापस जिंदा ना हो सके। और तभी से ये मैंशन श्रापित हो गया और तभी से वहाँ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लेकिन जब मैनेजर ने उस लाश के मुंह से चाबी निकाली तो उस कल्ट का लीडर वापस जिंदा हो गया और उसे जिंदा करने वाले को मारकर उसी का ही रूप ले लिया और तभी से वो लोगों को मारता आ रहा है। जो भी उस बिल्डिंग में गया वो मर गया। दोस्तों, इस मूवी में एक डायलॉग है जब मैनेजर कहता है कि कुछ भी मांगने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और जीवू ने मैनेजर से वो कहानियां मांगी जो उसे नहीं मांगनी चाहिए थी। अगर वो ये कहानियां नहीं जानता तो शायद वो जिंदा होता। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द ग्रोटेस्क मैंशन को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे वो सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।